अब तो होली भी खत्म हो गई, गंगा मेला भी निपट गया है। यूपीपीएससी आयोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द यूपीपीएससी आयोग के सभी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स होते हैं, आरओ वाला, उसका जो री एग्जाम होना है वो तो शायद पॉसिबिलिटी लग रही है अगस्त सितंबर तक की। ठीक है, यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है वो तो आयोग पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि जुलाई में है वो, और मोस्ट प्रोबेबली वो जुलाई के मिड में होने की संभावना सबसे ज्यादा है। बीईओ का भी जिक्र किया था यूपीपीएससी 2024 के पहले वाले कैलेंडर में। ठीक है, तो अब तो सारे एग्जाम यूपीपीएससी ने वैसे ही पोस्टपोन कर दिए थे, बोला था जो है होली के बाद जल्द से जल्द जो है कैलेंडर देखने को मिल सकता है, उसी के लिए सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यूपीपीएससी 2024 का नया कैलेंडर आने की संभावना बहुत जल्द है, मतलब आप देख सकते हैं आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ही आ सकता है ये। यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम मैंने बताया आपको जुलाई के मिड में होने की संभावना है। जब यूपीपीएससी 2024 का नया कैलेंडर आएगा तो उसमें यूपीपीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की भी डेट होगी, मेंस यूपीपीसीएस 2024 का मेंस की भी नई डेट आएगी। आरओ 2023 का री एग्जाम प्री वाले की तो डेट आनी है, बीओ का भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है। एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि भाई अभी आपके पास मार्च एंड हो गया, ठीक है, अब बचा है अप्रैल, ठीक है, 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, और फिर जुलाई के मिड के आसपास होना है। तो अभी भी मोटा मोटा आपके पास करीबन 110-120 दिन के आसपास। देखो दिनों का क्या है, दिन तो फुर्र से निकल जाएंगे जैसे पूरा मार्च निकल गया देखते देखते। तो इसीलिए यूपीपीसीएस 2024 का अगर आपने फॉर्म भी भरा है और सीरियस भी है यूपीपीसीएस 2024 को 2024 में ही निकालने के लिए, तो तैयारी में स्पीड बढ़ा लीजिए। अभी से लेके करीबन 1 महीने तक आप प्री प्लस मेंस पे दोनों पे फोकस करिए, और 1 महीने के अंदर कैलेंडर वगैरह आ जाएगा, डेट्स वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद से प्रीलिम्स एग्जाम तक, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम तक, वहां तक सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही टारगेट करके पढ़िएगा। ठीक है, अभी हम नया ग्रुप चालू करने जा रहे हैं 3 अप्रैल 2024 से। इसमें प्री की कंप्लीट तैयारी हो सकता है। अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल आप पढ़िए, जितना भी इसमें दिया जाएगा ग्रुप में। पूरी पेड क्विज लगाइए, पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज लगाइए, सीएस का जो पीवाईक्यू का हम कंपाइलेशन देते हैं, जितना हम पीवाईक्यू देते हैं बस उतना ही लगाइएगा। पीवाईक्यू में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं, उतने हमारे कंपाइलेशन से ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी से लेके 1 महीने तक प्री प्लस मेंस का दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और प्री के 2 महीने पहले तक या फिर जब तक प्री की डेट नहीं आती तब तक ये इंश्योर कर लीजिए कि आप आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लें। जो जितने भी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जीएस के, हिंदी के, एसे के, सारे हमने अपने फ्री टेलीग्राम में दे दिए हैं। उनकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, आप उसको ज्वाइन करके पूरे जो है पेपर वगैरह देख के एनालिसिस जरूर करिए इसकी। समझ रहे हैं? हिंदी जो मेंस में आएगी, मेंस वाली हिंदी की बात कर रहा हूं, पीसीएस मेंस की 150 नंबर की आती है, जिसके मार्क्स रैंक पे भी कैलकुलेट होते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ डालिए, पीवाईक्यू पढ़ डालिए। ठीक है, उसके अलावा जीएस 1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स क्लियर कर लो भैया, और आंसर राइटिंग के बेसिक्स क्लियर कर लो। अगर ये सब आपने नहीं किया प्री से 2 महीने पहले तक, है ना, तो प्री मान लो हो भी गया, तो प्री और मेंस के बीच में गैप तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का ही होता है, 3-3.5 महीने का। उसी में जीएस 1 से लेकर 6 तक पढ़ना, पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मेंस की एनालिसिस, हिंदी की तैयारी, एसे की तैयारी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल नेक्स्ट टू इंपॉसिबल चीज है। इसीलिए प्री जब आपका निकले तो आपके पास क्या क्या चीजें हथियार होने चाहिए। जीएस 1 से लेकर 6 तक का पूरा थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। जीएस के पूरे मेंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस होनी चाहिए 2018 से अभी तक के, 2018 से 2023 तक के। हिंदी का मटेरियल आपको पढ़ा होना चाहिए, हिंदी के पीवाईक्यू की एनालिसिस होनी चाहिए। एसे का जो है कम से कम पीवाईक्यू तो आप पढ़ के जाएं, और एसे का मटेरियल भी है, ऐसा नहीं कि मटेरियल नहीं है। आपको एससीएस की प्लेलिस्ट दी हुई है, एसे की भी प्लेलिस्ट दी है, हिंदी की भी पूरी मेंस की तैयारी करने के लिए प्लेलिस्ट दी है, जीएस 5-6 की भी पूरी प्लेलिस्ट दी है। जीएस 5-6 की आपको तैयारी करनी, पूरी हमारे प्लेलिस्ट से तैयार कर लो। एक कंप्लीट पूरी थ्योरी वाली सारे पापा वीडियोस में फ्री हैं, एक में जीएस 5-6 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप यूट्यूब में फ्री इनिशिएटिव का भी फायदा लेके कर सकते हैं। जिन लोगों को एक ही जगह सब कुछ चाहिए, टेलीग्राम वाला अभी हमारा ग्रुप चालू होने जा रहा है 3 अप्रैल 2024 से, प्री प्लस मेंस का टोटल ग्रुप लेके यूपीपीएससी 2024 की टोटल तैयारी करके पहली बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो आराम से प्री में कट ऑफ भर का निकाल लोगे, मेंस में सिलेक्शन भर का निकाल लोगे। आप समझ रहे हैं? आरओ 2023 का जो पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था, पेपर भले लीक हो गया हो, पेपर बहुत बढ़िया बनाया था, और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसा था जहां से क्वेश्चन आए भी करीबन 150। सारे प्रूफ दिए हुए टेलीग्राम में, आप चाहे तो देख सकते हैं। यूपीपीसीएस का जब भी प्री होता है हर बार 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, और 150 में से करीबन 115 से 120 सवाल आ जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे प्रूफ हमने टेलीग्राम में हर साल देते हैं। और कट ऑफ के लिए कितना चाहिए?
करीबन 90 नेट में अगर आपके आ जाए भाई, उस मैं तो कह रहा हूं आपको 120 के आसपास आते हैं हमारे से। आप 70-80% भी इफिशियंसी अगर हमारे ग्रुप की पढ़ के वहां पे दिखा दोगे जाके, तो आराम से जो है कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज होती है, जो पेड क्विज होती है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है। जैसा यूपी पीसीएस का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, जैसा इस समय डायनामिक पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न के अनुरूप हम सारा अपडेट करके रखते हैं। पेड क्विज में इस समय भरपूर बंपर प्रैक्टिस कराई जा रही है, चाहे वो जो है आपके पीसीएस के लिए हो, चाहे वो री एग्जाम आरओ के ग्रुप में हो, चाहे वो बीईओ के एग्जाम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपी पीसीएस 2024 2025, आरओ 2023 का, री एग्जाम का, प्री का, मेंस का, बीईओ का 2024 का, यूपी ट्रिपल के किसी भी ग्रुप का जो भी अगर आपको सिलेक्शन मटेरियल चाहिए, पेड क्विज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप चाहिए, तो सिर्फ हमारे 3 नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन्हीं 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके तुरंत आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी हेटर जो है वो लोग तो कुकू करते रहते हैं। एक बात समझ लीजिए, यूपीपीएससी के एग्जाम्स कमजोर लोगों के लिए नहीं होते हैं। अगर आप लुल्ल हैं, आपका दिमाग लुल्ल है, आप मेहनत नहीं कर सकते हो, 800-900 पन्ने भी नहीं पढ़ सकते हो, तो छोड़ दो भैया तैयारी। समझ में आ गई बात? ये डायनामिक पैटर्न चल रहा है आजकल। वो पीवाईक्यू वगैरह ये नहीं होता है कि पीवाईक्यू पढ़ लिया और थलम तिलक हो गया, इतना नहीं होता है। जो एग्जामिनर की डिमांड है, जो आयोग की डिमांड है, वो फॉलो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होता है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और पोस्ट कितनी होती है? कुछ 100 में होती है। अगर लाखों 11-11 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं आरओ में, पोस्ट है 411, उसमें आपको सिलेक्ट होना है तो क्या ऐसी 2 कौड़ी की तैयारी करके करोगे? भाई पढ़ना पड़ेगा, जरूरत है इस एग्जाम की। डेली कम से कम जो है 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप देखें, कई लोग आप लोगों में से आते हैं कि भाई मैं वर्किंग हूं, मेरे साथ ये समस्या है, मैं गृहिणी हूं। अरे आप लोग क्यों अपने को ऐसा मान रहे हैं कि भाई आप कुछ प्रिविलेज में है या कुछ जो है वीकर सेक्शन में है? आप बस इतना जज्बा दिखाइए कि लगातार पढ़ने के लिए तैयार रहिए। अगर अपना खुद का पैशन है, खुद का सपना देखते हैं आप, तो बिल्कुल पढ़ाई हो जाएगी, चाहे जितना भी फंसे हो। अगर आप लोग जो है वैसी बात करूं मैं, तो कोई गर्लफ्रेंड से मिलने जाना हो, बॉयफ्रेंड से मिलने जाना हो, रिश्ते के लिए जाना हो, चाहे जहां भी फंसे होगे तुरंत पहुंच जाओगे वहां पे। पढ़ाई करने में पता नहीं काहे मरी आती है। 14 घंटे की वेब सीरीज देखनी होगी तो एक साथ एक टक बैठ के लोग देख लेते हैं। 4 घंटे का, 2 घंटे का, इवन 1.5 घंटे का पापा वीडियो कह दो तो मरी आ जाती है। ये है आज का स्टूडेंट। भाई मेहनत करना सीखिए आप। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो एग्जाम वगैरह के सपने छोड़ दीजिए आप। सिंपल सीधी बात है ये। चलो समझ में आ गया, मोटिवेशन हो गया, दाव थे लो।